हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुरियम। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 11.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 9 to 11 जो है सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required and 2 number the area of each sector of the brooch. तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये एक ब्रूच है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ये एक सर्कल के फॉर्म में है। ये एक ब्रूच है, ये इसका डायमीटर हो गया, सर्कल है तो ये डायमीटर हो गया। अब डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ 35 mm। ये जो डायमीटर है ये 35 mm गिवन है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड। अब इसी वायर, ये जो ब्रूच है ये सिल्वर वायर से बना हुआ है। ये जो ब्रूच है ये सिल्वर वायर से बना हुआ है और इसी सिल्वर वायर का यूज जो है ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर्स को बनाने में भी इसी सिल्वर वायर का ही यूज किया गया है। तो 5 डायमीटर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, जिसमें 1 डायमीटर ये हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये एक ब्रूच है, सर्कुलर शेप में है, सर्कल के शेप में है। ये जो ब्रूच है ये सिल्वर वायर से बना हुआ है और इसी वायर का यूज जो है वो 5 डायमीटर्स को बनाने में भी किया गया है। ये जो 5 डायमीटर्स है 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर्स भी जो है वो सिल्वर वायर से ही बना हुआ है। और ये जो डायमीटर है ये सर्कल्स को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दे रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सभी सेक्टर का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो 1 नंबर में हम लोगों को फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इस ब्रूच को बनाने में टोटल जितना भी सिल्वर वायर यूज होगा उसका टोटल लेंथ क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन डायमीटर ऑफ सर्कल, ये ब्रूच जो है वो सर्कल के शेप में है तो इसका डायमीटर कितना दिया हुआ, गिवन डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 35 मिलीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, देन इट्स रेडियस आर इक्वल टू 35/2 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे डायमीटर गिवन था, ये रेडियस हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग को 1 नंबर में क्या फाइंड करना था, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब इसका 1 नंबर हम लोग फाइंड करते हैं। रिक्वायर्ड टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या हो जाएगा। तो ये जो सिल्वर वायर है, इस सिल्वर वायर का यूज क्या चीज़ को बनाने में किया गया है। सबसे पहले तो इससे ये एक सर्कल बना है, ये सर्कल बना है तो इसका टोटल लेंथ हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सरकमफेरेंस फाइंड करते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल,
प्लस इस ब्रूच का सरकमफेरेंस, ये सर्कुलर सर्कल हो गया। अब प्लस, अब इसको क्या चीज़ बनाने में यूज़ किया गया इस वायर को, ये 5 डायमीटर 1 2 3 4 5, ये पांचों डायमीटर जो है वो भी जो है वो सिल्वर वायर से ही बना हुआ है। तो प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स इक्वल टू, अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर प्लस 5 इंटू लेंथ 5 डायमीटर है तो लेंथ ऑफ ईच डायमीटर कितना था 35, तो ये हो गया 5 इंटू 35। अब पाई का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो पाई के प्लेस पे हम लोग क्या लेंगे 22/7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस यहाँ पे कितना है 35/2 प्लस, अब 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 5 5 जो 25, 15 और 2 17, ये 175 हो गया। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, 7 के टेबल में ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 175, दोनों को ऐड कर देंगे तो 285 मिलीमीटर हो जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड जो होगा वो कितना होगा 285 mm। तो क्वेश्चन नंबर 1 में, इस 9th का क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हम लोगों को यही फाइंड करना था कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड जो है इसका टोटल लेंथ क्या होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 285 mm। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 नंबर में क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल 10 सेक्टर्स हैं और हर एक सेक्टर जो है इक्वल लेंथ दिया हुआ, मीन्स हर एक सेक्टर का एरिया जो है वो इक्वल ही होगा। अब हम लोग सबसे पहले एक सेक्टर में कितना एंगल फॉर्म्ड होगा ये हम लोग पहले फाइंड करेंगे। तो टोटल ये 360 डिग्री होता है और इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं एंगल फॉर्म्ड इन ईच सेक्टर थीटा इक्वल टू, तो टोटल 360 डिग्री ये 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो एंगल फॉर्म्ड इन ईच सेक्टर कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा, ये 36 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे रेडियस तो हम लोगों को पता है 35/2, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है यहाँ पे 36/360 इंटू पाई 22/7 और आर स्क्वायर मीन्स 35/2 इंटू 35/2। 36 के टेबल में ये कट जाएगा 10 बार में, 7 के टेबल में ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में ये कट जाएगा 2 टाइम्स में और 2 के टेबल में ये कट जाएगा 11 टाइम्स में। तो यहाँ पे लेफ्ट क्या बचा है, यहाँ पे 11 इंटू 35, ऊपर में लेफ्ट बचा हम लोगों का 11 इंटू 35 और अब नीचे में कितना लेफ्ट बचा है, यहाँ पे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 385 और नीचे बाई 4 है तो 385/4 मिलीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में मिलीमीटर में गिवन था, तो इतना मिलीमीटर स्क्वायर जो हो
हो जाएगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो बस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को एरिया ऑफ ईच सेक्टर ही फाइंड करना था, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। एक अम्ब्रेला है, क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ ले रहे हैं। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है और सभी रिब्स के बीच जो है वो स्पेस जो है वो इक्वल है, ठीक है। और आगे दिया हुआ है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अब अम्ब्रेला को हम लोगों को एक फ्लैट सर्कल मान लेना है, तो इसमें टोटल 8 रिब्स है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 रिब्स हो गया। तो फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला के बीच का जो एरिया होगा, मीन्स ये पूरा एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला के बीच का जो एरिया होगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन नंबर ऑफ रिब्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 2 consecutive ribs, 2 consecutive रिब्स इज इक्वल टू, तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा, तो ये टोटल होता है 360 डिग्री। अब ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 8 पार्ट में, तो 360/8 हो जाएगा। 8 के टेबल में ये कट जाएगा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, मीन्स 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। मीन्स यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म होगा, 45 डिग्री। तो अब हम लोग को इन दोनों के बीच का एरिया, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला के बीच का एरिया जो हम लोग को फाइंड करना था। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल टू, तो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ/360, क्योंकि वो सेक्टर के फॉर्म में है तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। थीटा का वैल्यू है यहाँ पे 45/360 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 45, तो 45 इंटू 45, ये कट जाएगा 9 के टेबल में 5 टाइम्स में, 9 के टेबल में ये कट जाएगा 40 टाइम्स में, फिर 5 के टेबल में ये कट जाएगा 8 टाइम्स में, 2 के टेबल में कटेगा 4 टाइम्स में, ये 11 टाइम्स में। तो हम लोगों का यहाँ पे लेफ्ट बचा 11 इंटू 45 इंटू 45 बाई नीचे में कितना हो गया 4 इंटू 7 28। अब 11 45 और 45 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2275 बाई 28। तो 2275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। यही हम लोग को फाइंड करना था। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन में 8 रिब्स गिवन है और ये इसको एक फ्लैट सर्कल मान लिया गया है, ठीक है। तो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स का एरिया, इनके बीच का जो एरिया होगा ये हम लोग को फाइंड करना था। मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर के फॉर्म में है तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग पहले एंगल निकाल लिए। ये टोटल 360 डिग्री था और 8 पार्ट में डिवाइड था, तो बाई 8 कर दिए तो ये आ गया एंगल 45 डिग्री। बस यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला पे पुट कर दिए तो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स जो है वो निकल गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार में 2 वाइपर्स दिया हुआ और वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ
25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। सपोज दैट ये एक ब्लेड है और ये एक दूसरा है। लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का 25 सेंटीमीटर, इसका भी है, ये भी 25 सेंटीमीटर ही है। और ये जो है जितने एरिया को क्लीन करता है ये, तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 115 डिग्री हो रहा है। और ये भी जितना एरिया को क्लीन कर रहा है उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी 115 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स, तो टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स, यहाँ पे कितना एरिया क्लीन हो रहा है और यहाँ पे कितना एरिया क्लीन हो रहा है, ये टोटल कितना एरिया क्लीन हो रहा है ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। तो ये किस शेप में है, यहाँ पे किस शेप में बन रहा है ये, तो ये एक सेक्टर के शेप में आ रहा है। तो मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड कर देंगे और इसको 2 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे है, 2 वाइपर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ से आंसर बना रहे हैं। ये सिर्फ रफ था, हम लोग समझने के लिए सिर्फ यहाँ पे यूज़ किया है। तो क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ब्लेड। तो लेंथ ऑफ ब्लेड एक तरह से देखा जाए ये हो गया, मीन्स ये क्या है, एक तरह से रेडियस गिवन लेंथ ऑफ ब्लेड, मीन्स आर इक्वल टू गिवन है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे ईच स्वेप जो है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे 115 डिग्री। तो एंगल फॉर्म्ड हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, एंगल फॉर्म्ड मीन्स थीटा इक्वल टू 115 डिग्री। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, टोटल एरिया क्लीन्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड टोटल एरिया क्लीन्ड इज इक्वल टू, तो ये जो है वो किस शेप में है, सेक्टर के शेप में है, दोनों सेक्टर के शेप में है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे 2 वाइपर था, एक ये और एक ये, मीन्स ये भी एरिया क्लीन होगा और ये भी एरिया क्लीन होगा। तो टोटल कितना एरिया क्लीन हो रहा है ये हम लोग को फाइंड करना था, तो इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो 2 इंटू थीटा का वैल्यू है 115 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और रेडियस जो है वो कितना गिवन है 25, ये हो जाएगा 25 इंटू 25। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी कटेगा उसको पहले हम लोग काट देते हैं। यहाँ पे ये 7 के टेबल में 745 नहीं कटेगा, ये 5 के टेबल में ये कट जाएगा, 5 के टेबल में 7 टाइम्स में 72 टाइम्स में, ये 5 के टेबल में कट जाएगा 23 टाइम्स में। फिर 2 के टेबल में ये कटेगा 36 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में ये 11 टाइम्स में और 2 के टेबल में ये कटेगा 18 टाइम्स में। तो अब यहाँ पे लेफ्ट बचा 23 इंटू 11, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, बाई नीचे में कितना हो गया 18 इंटू 7, यहाँ पे 18 और 7, 18 इंटू 7। तो जब हम लोग ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 158,125 बाई 18 इंटू 7 हो जाएगा 126, तो इतना बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। तो बस इस क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ इतना ही फाइंड करना था, टोटल एरिया क्लीन्ड कितना हो रहा है। तो टोटल एरिया क्लीन्ड कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 वाइपर था तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए
और जो एरिया स्वैप्ट हो रहा है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पे जो एरिया स्वैप्ट हो रहा है ये इतना एरिया स्वैप्ट हो रहा है, तो ये जो शेप आ रहा है ये किस शेप में है, सेक्टर के शेप में, तो बस एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड कर देंगे। तो ये आ गया हम लोग का कितना 158125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर।